नमस्कार। आज हम आपको आपकी तीसरी आंख जागृत करने की ऐसी एक ग्रामीण विधि बता रहे हैं, जो ग्रामीण लोग में पहले संत महात्मा और जो सिद्ध हुआ करते थे गाँव में, जो उपयोग करते थे विधि को, उस विधि को आज बता रहे हैं। इस विधि से आप अपनी तीसरी आंख को इतनी जल्दी जागृत कर सकते हैं, इतनी जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। एक ग्रामीण विधि है। इस विधि से आप अपनी तीसरी आंख को बड़ी जल्दी से जागृत कर सकते हैं और आपके कुल देवता की, आपके इष्ट देवता की इतनी कृपा होगी आप पर कि आप स्वयं भी आश्चर्य में भर जाएंगे। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान तुरंत जान लेंगे। आपकी तीसरी आंख है जो बहुत ही जल्दी एक्टिव होगी और यहाँ आपको किसी का भी पिछला जन्म, अगला जन्म, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ है, आगे के जीवन में क्या हुआगा, ये सब आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस सिद्ध बनने के लिए योगनी और भूत पिशाच, जिन्न, बैताल, खबीज, कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी ऐसी शक्तियों को सिद्ध करते हैं और उनमें बहुत सारा खतरा भी है। लेकिन आपको इस सिद्धि को पाने के लिए ऐसी कोई सी भी प्रकार की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही अंदर की शक्ति को, जो अंदर बैठा हमारे राम है, उसे जागृत कर लेंगे तो वह सब कुछ आपको बताएगा। हमारी आत्मा की शक्ति जब जागृत होगी तो आत्मा के आगे सब कुछ फेल है। कोई भी दूसरी शक्ति है जो हमारी आत्म शक्ति के सामने नहीं टिक पाती है। तो इसमें आपको न तो किसी प्रकार का खतरा है, ना किसी प्रकार की परेशानी है, ना कोई विशेष विधान करने की आवश्यकता है। सिर्फ ये ग्रामीण विधि द्वारा आप अपनी ये तीसरी आंख है जो इसे एक्टिव कर लेंगे। जब यह तीसरी आंख आपकी खुल जाएगी तो आप किसी का भी भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ जान पाएंगे। तो आपको हम विधि बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह का समय का चुनाव करना होगा। पहले दिन से ही आपको अनुभव होगा, पहले दिन से ही आपको पता लग जाएगा कि मेरी आंख तीसरी आंख है जो जागृत हो चुकी है, जागृत हो रही है। तो पहले दिन का ही अनुभव बताएंगे और दूसरे का, तीसरे का सारा अनुभव बताएंगे और सारी प्रॉपर विधि भी बताएंगे। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 बजे उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है और अपने कुल देवता, कुल देवी को प्रणाम करके और उसके बाद बिल्कुल सीधी अवस्था में बैठना है आसन पर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आप सीधी रखेंगे। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद आसन देव को प्रणाम करेंगे और 10 दिशाओं को प्रणाम करके और नगर खेड़े को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को नमन करेंगे और उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करेंगे, क्योंकि तीसरी आंख की शक्ति है जो भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। और उसके बाद आप अपने शरीर को बिल्कुल ही शून्य की अवस्था में ले जाएंगे, ध्यान की अवस्था में ले जाएंगे। अपने मस्तिष्क को विचार शून्य कर लेंगे, किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं रखेंगे, बिल्कुल आप शून्य रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। जब आप अपने विचार शून्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, पूरा शरीर का ध्यान है, पूरी शक्ति है जो दोनों आंखों के बीच में लाकर केंद्रित करना है। तो यहाँ देखिएगा, जब आप शक्ति को यहाँ केंद्रित करेंगे तो यहाँ आपको दबाव महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, दर्द सा महसूस होगा। तो ये सब करने के बाद आपको, जब आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए, तब आपको इस उंगली से, ये जो उंगली है, इस उंगली से आपको यहाँ इस तरह गोल गोल घुमाना है। उंगली को हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे। उसके बाद आप इसी उंगली से, आपको ये तीसरी आंख का केंद्र है, इसे आप खटकाएंगे। जिस तरह किसी का गेट खटखटाया जाता है उसी प्रकार हल्के हल्के से इस तरह आप खटखटाएंगे। तीसरा नेत्र की जो गेट है वह खुल जाएगा भगवान की कृपा से और आपके इष्ट देव की कृपा से। इस तरह खटखटाएंगे तो आपके शरीर में वाइब्रेशन होगा, आपके शरीर में इस तरह झनझनी सी होगी और आपको अनेक अजीब प्रकार के अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। पहले दिन ही आपको जब ये साधना करेंगे तो यहाँ आपको एक लो जगती सी हुई दिखाई देगी, जैसे दीपक की लो नहीं जलती हुई, उस तरह आपको यहाँ दोनों आंखों के बीच में लो, दीपक की लो के समान ही ऐसे जलता हुआ आपको महसूस होगा।
तो उसके बाद आपको यहाँ ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने के बाद अपने मन में किसी भी दूसरे प्रकार का विचार नहीं लाना है और ओम का जाप करना है। तो ओम का जाप करेंगे तो आप देखिएगा आपको ऐसे ऐसे अलौकिक दिव्य चमत्कार दिखाई देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। तो मित्रों, आज तक इसका अगला भाग है, 1-2 दिन रुक कर डालेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। आज के लिए इतना ही। जय वागुरु।